जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और बताइए श्याम प्रेमी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बाबा श्याम का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। आज देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन है, तो देवी अहिल्याबाई को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी महाराष्ट्र चौड़ी गांव में हुआ था और इनके पिताजी माकोंजी सिंधे और माताजी सुशीला सिंधे 21वीं सदी में पुरुषों का शासन था। उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ने की कोई अनुमति नहीं थी। देवी अहिल्याबाई होलकर के पिताजी ने अपने ही घर में रखकर वहीं पे इनकी शिक्षा पूरी कराई, घर से बाहर नहीं जाने दिया। और मालवा के राजा बाजार में घूमते घूमते निकले। मालवा इंदौर में पड़ता है। तो 8 साल की अवस्था में इनकी शादी हो गई। इनके पति का नाम खंडेराव होलकर था और ये मालवा क्षेत्र की महारानी बनी। इन्होंने शासन करीब करीब 30 साल किया, 1767 से लेकर 1795 तक इन्होंने मालवा क्षेत्र में शासन किया। इनके क्षेत्र में प्रजा काफी खुश थी, या यूं कह लें इनके राज्य में प्रजा काफी खुश थी। और बचपन से ही इनको समाज सेवा का शौक था। देवी अहिल्याबाई शिव भक्त थी। इन्होंने शिव जी के काफी मंदिर बनवाए। काशी विश्वनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और वहां जगह जगह धर्मशालाएं बनाई कि जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। खाने पीने की व्यवस्था करवाई। पर अहिल्याबाई होलकर को जानता कोई नहीं है। समाज सेवी थी, धार्मिक थी। इन्होंने अपने शासन में मराठों से लड़ाइयां की। देवी अहिल्याबाई जी के पुत्र थे। ये इंदौर बाजार में एक दिन घूमने निकले तो एक गाय का बछड़ा रोड पे खड़ा था। उससे टक्कर मार के बछड़े को मार दिया। गाय बेचारी रो रही थी। कुछ समय बाद देवी अहिल्याबाई भी उसी रास्ते आई। माजरा देखा क्या है, महल में पहुंची और अपनी बहू को बुलाया कि किसी मां के सामने उसके पुत्र को मार दिया जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। बहू विद्वान थी। बगैर सोचे समझे उसने ये कह दिया कि प्राण दंड की दवा प्राण दंड, या प्राणों के बदले प्राण। देवी अहिल्याबाई होलकर ने मंत्रियों को बुलाया, सेनापति को बुलाया कि बेटे को बांध करके रोड पे छोड़ दो। हाथ पैर बंधवा दिए गए। अब रथ का सारथी बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जब सारथी बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, देवी अहिल्याबाई स्वयं ही सारथी बन के बैठी और रथ हाँकने लगी। महाराज नजारा देखेंगे आंसू आ जाएंगे। क्या नजारा था, क्या सीन था। जैसे रथ को लेके वो अपने लड़के की तरफ चले, वही गाय जिसका बछड़ा मर गया था
बार बार रथ के आड़े आ रही थी, रोक रही थी। एक बार हो गया, 2 बार हो गया। ये नजारा खड़े वहां की जनता प्रजा देख रही थी। तो मंत्री ने हाथ जोड़ के देवी अहिल्याबाई से याचना की कि माता, आप अपने बच्चों को क्षमा कर दो। शायद ये गौ माता भी यही चाहती है, पर इसका सबक सबको मिले कि कोई भी व्यक्ति उसकी मां के सामने उसके बच्चे को ना मारे। इंसान है साहब, दर्द सबको होता है। इसी तरीके से देवी अहिल्याबाई ने, गडरिया कोई जात नहीं थी, बघेल समाज था, पाल उपजात थी। जो जैसे कार्य करते थे उसको उस हिसाब से जात दी गई। कोई लकड़ी का काम कर रहा, उसे बढ़ई कह दिया। लोहे का काम करता, उसे लोहार कह दिया। भेड़ बकरी पालने का कार्य जिसने किया या जो करते थे, उनको गडरिया जात मिली देवी अहिल्याबाई होलकर के आशीर्वाद से। बघेल समाज में टोटल ही बघेल थे। पशुपालन करते हैं, भेड़ों को पालते हैं, गाय बकरी आदि को पालते हैं, वो पाल होते हैं। ये पाल शब्द संस्कृत से निकला है। पाल का मतलब पालना। हर कोई नहीं पाल पाता है, एक पाल ही पाल पाता है जानवरों को, भेड़ बकरियों को। तो संस्कृत से शब्द निकला है पाल, और उस पाल को लेकर के बना दिया गडरिया। ये जात थी पाल और उपजात हो गई गडरिया। समाज तो था बघेल। तो ये सब देवी अहिल्याबाई होलकर के आशीर्वाद से हुआ। तो आज देवी अहिल्याबाई का जन्मदिन है। बाकी छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे अध्याय मैं आपके सामने लाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगा। और पहला कमेंट तो आज आपका ये आना चाहिए देवी अहिल्याबाई के जन्मोत्सव का। तो देवी अहिल्याबाई को पाल समाज की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।